हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं करने साइंस चैप्टर 5 का पूरा एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी और अपना बुक फिल करने के लिए लेकर बैठ जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग। इसमें क्या क्लासिफाई करना है? इसमें ये क्लासिफाई करना है कि कौन सब्सटेंस केमिकल चेंज है और कौन फिजिकल चेंज परफॉर्म कर रहा है। अब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है पहले ये जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये जैसे सनलाइट को लेता है, फिर से वाटर को लेता है, उससे अपना खाना बनाता है। खाना का केमिकल प्रॉपर्टी फिर अलग हो जाता है। तो ये क्या हुआ, वो खाना वापस जाके सूरज की रोशनी बन सकता है, CO2 बन सकता है, वाटर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो जो रिवर्स ना हो सके और जिसका प्रॉपर्टी बाद में चेंज हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो ये हो गया पहला केमिकल चेंज। हाँ, अब आते हैं डिजोल्विंग द शुगर इन वाटर। डिजोल्विंग द शुगर इन वाटर, मान लीजिए कि हम एक कप लिए, उसमें मतलब एक ग्लास लिए। अब इसमें पहले हम पानी डाल दिए। पानी का प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और फिर सॉल्ट ले लिए, सॉल्ट का क्या प्रॉपर्टी, NaCl। और जब मिक्स कर दिए दोनों को, तो दोनों का क्या प्रॉपर्टी अलग हो गया, मतलब नमक बोले सॉरी, शुगर को अगर मिक्स कर दिए, शुगर को और वाटर को, तो क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गया? नहीं हो गया। वो तब भी चीनी पानी रहेगा, उस वक्त भी चीनी पानी रहेगा। नया सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं हो रहा, कुछ और कुछ अतरंगी नया बन जा रहा, नहीं बन रहा। इसलिए तो ये भी हमारा होगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज और थोड़ा बहुत कलर चेंज होगा। फिजिकल चेंज हो गया, सिंपल सा है। अब बर्निंग ऑफ कोल, अब मान लीजिए कि हम कोयला लिए, कोयला, अब उस कोयले को हम जला दिए, उस कोयले को जला दिए। अब क्या बना उससे, एक तो जब कोयला जला तो ऐश बन गया, क्या निकला, ऐश बन गया। और एक और चीज फॉर्म हुआ जो कि है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उससे कार्बन डाइऑक्साइड में निकला दो सब्सटेंस। अब मान लीजिए राख को और CO2 को लिया, अब उसको हम पहली बात तो ले ही नहीं सकते साथ में। CO2 को क्या आप पकड़ सकते हैं? वैसे उस सिचुएशन में नहीं पकड़ सकते तब, लेकिन अगर मान लीजिए पकड़ गया और दोनों को क्या आप मिक्स करके फिर से एक जगह पे कोल बना सकते, नहीं बना सकते। तो ये भी क्या हो गया हमारा केमिकल चेंज। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना। अब देखिए ये एक मोमबत्ती है, अच्छी ड्राइंग नहीं है, अच्छे सा बना देते हैं। ये मोमबत्ती मान के चलिए, कैंडल। अब मान लीजिए इसको हम जला दिया, इसका वैक्स धीरे धीरे नीचे आएगा। क्या होगा, वैक्स धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जब ये कैंडल जब था शुरू में भी ये क्या से बना हुआ था, वैक्स से बना हुआ था, और जलने के बाद भी ये क्या हो गया, वैक्स ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी ना फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। अब एल्यूमिनियम को अगर उसको मतलब ऐसे कॉम्प्रेस कर करके अगर फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम फॉयल। अब एल्यूमिनियम लेंगे, उसको कॉम्प्रेस कर करके हम लोग बना लिए एल्यूमिनियम फॉयल। तो क्या उसका क्या एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉयल का सब्सटेंस अलग अलग नहीं, दोनों एक ही चीज, दोनों एल्यूमिनियम ही है। तो इसलिए ये भी हो गया हमारा फिजिकल चेंज। सिंपल सा था। अब आते हैं फिर सिक्स्थ नंबर, जो कि इस टॉपिक का आखिरी है, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना को पचाना। देखिए मान लीजिए कि हम खाना खाएं, अब उस खाने को पचाएं। अब जो पचा हुआ खाना को वापस हम खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं ना बना सकते। तो ये हमारा हो गया केमिकल चेंज। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये है हमारा ट्रू और फॉल्स। इसमें से जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसके सामने हम लोग 3 लिख देंगे, और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसके सामने हम लोग फॉल्स लिख देंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ए है, कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ अ वुड इनटू पीसेस इज केमिकल चेंज। पहले कटिंग ऑफ अ लॉग, ऑफ लॉग मतलब एक हिस्सा, मतलब लकड़ी का हम लोग काट दिए, तो क्या वो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज है? मान लीजिए कि ये एक लकड़ी है, वुड। अब वुड को हम काट दिए ऐसे करके, तो क्या दोनों वुड ही ना रहेगा? कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं जाएगा काटने से। तो ये हुआ केमिकल चेंज नहीं, ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज।
अब देखिए, लीफ से खाद बनाया जाता है, खाद, उसको फिजिकल चेंज नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर लीव्स को हम लोग मैन्योर से अगर लीफ को पहली बात हम लोग अलग नहीं कर सकते, और अलग करके क्या फिर से हम उसको लीफ बना सकते? नहीं बना सकते। तो ये हो गया, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो स्टेटमेंट पहला फॉल्स हुआ। आयरन पीसेस कोटेड विथ, सॉरी डस्ट हो गया, कोटेड विथ यहाँ पे जिंक होगा, कोटेड विथ जिंक डू नॉट रस्ट इज आयरन पीस, जिसको जिंक का एक लेयर चढ़ा जाए तो वो क्या जल्दी रस्ट नहीं होता है? क्यों? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जिस पे जिंक लगाया जाता है आयरन पीस पे, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और गैल्वेनाइजेशन से रस्ट आयरन के समांतर नहीं आता है। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। क्या आयरन और रस्ट एक सेम सब्सटेंस है? नहीं, आयरन का कुछ और फॉर्मूला, रस्ट का कुछ और फॉर्मूला। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स। सॉरी, ये वाला थर्ड मतलब सी वाला ट्रू होगा, फोर्थ नंबर फॉल्स। अब आ रहा है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन स्टीम का इज नॉट अ केमिकल चेंज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। पूछे क्यों? क्योंकि पहले तो गैस बनता है लिक्विड में, दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक होता है, बस इसका स्टेट चेंज होता है। तो स्टेट जिसमें चेंज खाली होता है उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। तो ये हो गया ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू। तो यहाँ पे हम लोगों का सारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स 3 नंबर का ए देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, मतलब चूना पानी के साथ जब ये पास करता है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये मिल्की कलर, दूधिया कलर में आ जाता है। किसके फॉर्मेशन की वजह से? आपको हम बताते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो दूधिया कलर में, तो चूना पानी को मिक्स की जगह देखिए वो दूधिया कलर में आ जाता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह है केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का। अब देखिए सी नंबर पे आते हैं। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड आर, दो ऐसा मेथड जिससे हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं, वो हम बताते हैं। पहला हो गया पेंटिंग, पेंटिंग लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये दो मेथड हो गया रस्टिंग से बचने के लिए। Changes in which only dash property change is known as chemical change. ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ, सॉरी यहाँ पे फिजिकल होगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे फिजिकल होगा। ऐसे जिसमें डैश प्रॉपर्टी चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा फिजिकल। अब आखिरी वाले पे आते हैं 3 के ई में। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड, चेंज में जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सा चेंज? केमिकल। तो डैश की जगह पर आप केमिकल लिखना है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन आंसर पे। तो ये देख सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड, बबल्स बनता है विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस के इवोल्यूशन के साथ, बढ़त के साथ। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज, ये किस तरह का चेंज है इसको बताना है। इट इज केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। आप आंसर साथ में लिखिए भी, बिकॉज व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विथ लेमन जूस, देखिए जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है लेमन जूस के साथ, बेकिंग सोडा और लेमन जूस रिएक्ट करता है। लेमन जूस क्या हो गया हमारा? बेस, ये हो गया एक बेस इसमें, और ये एक एसिड हो गया। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है, जो कि हो गया CO2। CO2 बना, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसलिए ये कहलाएगा हमारा केमिकल चेंज। तो अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, जब एक कैंडल जलता है तो दो तरह से चेंज करता है वो, फिजिकल और केमिकल। उसको पहचानना है और उसके फैमिली है, मतलब सेम आंसर देना है। फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब वैक्स का पिघलना एक फिजिकल चेंज हो गया, और केमिकल चेंज हो गया वैक्स का जलना, वैक्स का जलना केमिकल चेंज हो गया। अनदर एग्जांपल, इसी की तरह एक और एग्जांपल, कटिंग ऑफ वुड इज अ केमिकल फिजिकल चेंज, लकड़ी को काटना
फिजिकल चेंज है, वाइल बर्निंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज, लकड़ी को जलाना फिजिकल, सॉरी यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, जलाना लकड़ी को केमिकल चेंज हुआ। तो अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू शो दैट द सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज केमिकल चेंज। अब हमको बताना है कि जो कर्ड बनता है दूध से वो केमिकल चेंज कैसे है। सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, सेटिंग ऑफ अ कर्ड एक केमिकल चेंज है, बिकॉज the chemical property of milk is different from the chemical property of curd, because जब मिल्क से हम लोग केमिकल मतलब कर्ड दही बना लेते हैं तो उसके बाद ये दोनों का अगर आप लोग प्रॉपर्टी चेक करें दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, इसलिए ये केमिकल चेंज हुआ। तो अब आते हैं एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इज डिफरेंट। देखिए इसमें पूछ रहा है कि मान लीजिए एक लकड़ी को हम काट दिए और एक लकड़ी को जला दिए, ये दोनों का दूसरा चेंज क्यों है, लेकिन दोनों में हम लोग लकड़ी यूज करें इसलिए दोनों में अलग अलग चेंज हो रहा है कि बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है। क्यों, इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, जब आप जलाइएगा लकड़ी को तो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे ऐश मतलब राख और कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइल कटिंग इट इनटू पीस है। अब इसको हम पीस में जब काटेंगे तो ये फिजिकल चेंज होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे तो इसका सिर्फ शेप और साइज ही चेंज होगा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होने जा रहा है, इतना समझिए। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म। तो क्रिस्टल बनाने के लिए कॉपर सल्फेट का पहले आप लोगों को लेना पड़ेगा, टेक सम वाटर, थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा एक बीकर में और इसको बॉईल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सब कुछ कॉपर सल्फेट का पाउडर और सल्फ्रिक एसिड डालना है, फिर उसको थोड़ी देर बॉईल करना है, फिर उसके बाद कुछ देर तक छोड़ने के बाद उसको बिना हिलाए आप देखिएगा कि क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। अब आते हैं दो जो कि आखिरी क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे खत्म होता है आप लोगों का क्वेश्चन का सिलसिला। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं, आखिरी का सेकंड लास्ट, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। अब देखिए पेंट करना आयरन गेट को क्यों रस्टिंग से बचाता है, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन गेट, जब हम लोग आयरन गेट पर पेंट अप्लाई करते हैं द एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं आ पाता आयरन का और इसकी वजह से कोई रस्टिंग नहीं होता है। अब आखिरी क्वेश्चन जाते हैं, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। बिकॉज अब देखिए पूछ रहा है रस्टिंग वाला फास्ट कोस्टल एरिया में क्यों होता है डेजर्ट के मुकाबले, क्यों, क्योंकि वहां मॉइस्चर का लेवल, बिकॉज मॉइस्चर इन कोस्टल एरियाज आर वेरी हाई, वहां मॉइस्चर का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है इन कंपेयर टू डेजर्ट, डेजर्ट में मॉइस्चर का लेवल कम होता है, वह हाई होता है। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का वीडियो खत्म होता है। आखिरी का जब लोग जान 11th और 12th आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि टिक आउट है, आखिरी का 2 टिक आउट आपको खुद से करना है। और अगर नहीं आपको बन पाया तो कमेंट बॉक्स में तब, मेरा कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तब देखना, अगर नहीं बना तो हम फिर कर देंगे पूरा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तब देखने का, आपको नहीं मिला, आपको नहीं समझ में आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Stay with us.